प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग SCM रिपा हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो है उसके बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं और इसके तहत हम लोगों ने इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसके क्षेत्रीय केंद्रों का ढांचा किस प्रकार से कैसा संगठन है, SCM रिपा के उद्देश्य क्या हैं और SCM रिपा के कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्या है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसको RAS बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार होती है इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको हम RPSC कहते हैं, उसके द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है और उसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले कुछ जो कैंडिडेट हैं, उनको क्या है RAS में क्या है चयन होता है। इन प्रत्याशियों को क्या है जयपुर में जो ये SCM रिपा है उसके द्वारा क्या है प्रशिक्षण क्या है प्रदान किया जाता है। और 1957 से पहले क्या है यह प्रशिक्षण जो है RAS को क्या है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद में दिया जाता था और 1957 से क्या है अब ये SCM रिपा में दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है प्रशिक्षण का वो ये है कि राज्य प्रशासन का जो ढांचा है, राज्य सरकार के जो नियम कानून हैं, उनसे क्या है जो नवचयनित RAS ट्रेनी हैं उनको क्या है उनसे अवगत करवाना कि किस प्रकार से हमारा राज्य सरकार का प्रशासन का ढांचा है, नियम कानून कैसे हैं। दूसरा, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएं जो हैं और उनको दूर करने में क्या है प्रशासन की क्या भूमिकाएं हो सकती है, इस चीज़ को वो क्या है ट्रेनिंग के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। भविष्य में ग्रहण किए जाने वाले जो पदों को सफलतापूर्वक संभालने के लिए जो कौशल है, स्किल है, उसके संबंध में भी उनको क्या है ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है। मानवीय व्यवहार को संगठित तथा समन्वित रूप प्रदान करना भी क्या है इस प्रशिक्षण का एक उद्देश्य है। और लोक सेवाओं की विकास कार्यों में क्या भूमिका है उसको भी क्या है स्पष्टतापूर्वक ये जो RAS की ट्रेनिंग है वो बताती है। तो इस प्रकार से ये क्या है राजस्थान प्रशासनिक सेवा को SCM रिपा के द्वारा जो दी गई ट्रेनिंग है उसके कुछ उद्देश्य हैं। अब हम क्या है राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है उसकी ट्रेनिंग के चरण जो हैं उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये जो प्रशिक्षण है उसको क्या है इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं और आगमन प्रशिक्षण भी कहते हैं। ये क्या है प्रथम है, ठीक है ना, भाग। इसके 3 हैं चरण। पहला है संस्थागत आधारभूत प्रशिक्षण, फेज फर्स्ट है, ये 8 सप्ताह का होता है। दूसरा क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण है, ये 39 या 39 सप्ताह का होता है। और तीसरा जो चरण है वो फेज सेकंड है आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण का, ये 5 सप्ताह का होता है। तो कुल क्या है इनको क्या है 52 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फेज फर्स्ट में क्या बताते हैं, क्षेत्रीय वाले में क्या बताते हैं और फेज सेकंड में क्या बताते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है। जो पहला फेज है उसको क्या है संस्थागत प्रशिक्षण फेज फर्स्ट कहते हैं, इसको आधारभूत प्रशिक्षण भी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी से ये पास आउट होते हैं, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है। और इन युवक युवतियों को जो RAS अधिकारी के रूप में हैं उनको तैयार करने के लिए इस प्रथम चरण में क्या है अन्य सेवाओं के जो अधिकारी हैं, जैसे राजस्थान पुलिस सेवा है, राजस्थान लेखा सेवा है, राजस्थान बीमा सेवा है और उद्योग सेवा है, मतलब वाणिज्य कर सेवा है, इस प्रकार की कुछ स्टेट सर्विस हैं, राज्य सेवाएं हैं। उनके साथ क्या है राजस्थान की प्रशासनिक तथा आर्थिक संरचना, विकास तथा प्लानिंग, प्रबंधकीय विधियों, कार्यालय और वित्तीय प्रबंध, प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो हैं उनसे क्या है उनको अवगत कराया जाता है। यानी जो स्टेट सर्विस के अधिकारी हैं RAS के साथ दूसरी स्टेट सेवाओं के अधिकारी है उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनी जो हैं ये आपस में क्या है ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं और जो एक्सपर्ट हैं विद्वान व्याख्याता जो हैं और लाइब्रेरी जो है उसके सहायता से वो क्या है एक नया प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ट्रेनिंग की समस्त आधुनिक विधियां जो वर्तमान में चल रही है, जैसे डिबेट है, पर्सनैलिटी स्टडी है, व्यक्तिगत अध्ययन है और ऑडियो विजुअल एड है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है।
2 महीने के यानी 8 सप्ताह के प्रशिक्षण के पश्चात इनकी एक परीक्षा भी होती है। उसमें क्या है 6 पेपर होते हैं और उसमें कम से कम 45% अंक लेना ज़रूरी होता है। पहला पेपर जो होता है वो प्रशासनिक पर्यावरण का होता है और दूसरा आर्थिक पर्यावरण और प्लानिंग का होता है। तीसरा पेपर मैनेजमेंट और कंप्यूटर का होता है। चौथा पेपर विकास व कल्याण प्रशासन का होता है। पांचवा पेपर कार्यालय प्रबंध का होता है और छठा पेपर जो है वो वित्तीय प्रबंध का होता है। तो इस प्रकार से क्या है ये 6 पेपर क्या है इनको 8 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद में देने होते हैं। ये परीक्षा होती है और इसमें क्या 45% अंक लेने जरूरी होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो चरण है वो है क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण है। ये फेज फर्स्ट में प्रशासन के आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1 सप्ताह के लिए तो क्या है इनको बीएसएफ या सेना के साथ रखा जाता है और 2 सप्ताह के लिए क्या है सर्वेक्षण या भू प्रबंध जो होता है सेटलमेंट के लिए इनको सिखाया जाता है। 4 सप्ताह के लिए यानी 1 महीने के लिए इनको तहसील कार्यालय में भी लगाते हैं। फिर 4 सप्ताह के लिए इनको पंचायत समिति में लगाते हैं। 3 सप्ताह के लिए इनको इसके बाद में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में लगाते हैं। 8 सप्ताह के लिए यानी 2 महीने के लिए कलेक्टर ऑफिस में भी लगते हैं, जिला कलेक्टर कार्यालय में। 6 सप्ताह के लिए क्या है ये अलग अलग कार्यालय होते हैं, जैसे पुलिस है, रिवेन्यू है, नगर परिषद है, परिवहन है, शिक्षा है, महिला बाल विकास है। इन ऑफिसों में भी क्या 6 सप्ताह के लिए इनको लगाया जाता है। 8 सप्ताह के लिए इनको एक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करने के लिए लगाया जाता है और 2 सप्ताह के लिए क्या है किसी गांव का क्या है सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण इनको करना होता है। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते की इनकी परीक्षा होती है। तो टोटल ये 39 सप्ताह का क्या है क्षेत्रीय और व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है। और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रोबेशनर अधिकारी जो होते हैं ये पटवारी है, भूलेख अभिनिरीक्षक है, कानून गो है, नायब तहसीलदार है तथा अन्य अधिकारियों से क्या है भू प्रबंध तथा राजस्व की वास्तविक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और संबंधित कार्य को स्वयं भी करके देखते हैं ताकि आने वाली बाधाएं जो है उनको क्या है स्पष्ट रूप से पता चल सके। इसी प्रकार अन्य स्तरों पर क्या है ऋण वितरण है, वाद की सुनवाई है, फाइलों का निस्तारण है, प्लानिंग है, उसका क्रियान्वयन है, वित्तीय प्रबंध है, बजट निर्माण है, नियंत्रण है। ये सब क्या है प्रशासनिक कार्य भी क्या है उनको करके दिखाए जाते हैं, ये देखते हैं वो। और ट्रेनी जो हैं प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनके कार्य, उनकी प्रगति और अन्य आवश्यक रिपोर्टें जो हैं वो जयपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान तक क्या नियमित रूप से क्या भिजवाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है ये एक क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण क्या है इनके द्वारा लिया जाता है। इसके पश्चात आता है संस्थागत आधारभूत फेज सेकंड, ये 5 सप्ताह का है। इसके अंतर्गत क्या है कि क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जो प्रोबेशनर ट्रेनी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको फिर दोबारा 1 माह के लिए क्या है जयपुर बुलाया जाता है। यहाँ पर क्या है सभी अधिकारी अपने अपने एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करते हैं और समस्याओं के समाधान की ओर क्या है वो कदम बढ़ाते हैं। अंतिम सप्ताह में 3 पेपर होते हैं, 3 प्रश्न पत्र हैं, जैसे राजस्व व किराया कानून, सामान्य कानून व प्रक्रियाएं, आबकारी पंजीकरण, स्टाम्प आदि कानून से संबंधित क्या है परीक्षा इनकी होती है। इसके पश्चात ये अधिकारी कार्मिक विभाग के द्वारा राज्य के किसी विभाग में क्या है पद स्थापित कर दिए जाते हैं। सेवारत आरएएस अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार फिर क्या है अल्पावधि का बीच बीच में क्या है सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है जो आरएएस ऑफिसर हैं उनको क्या है 52 सप्ताह का क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है और ये एक प्रकार की इंडक्शन ट्रेनिंग है और ये क्या है 3 चरणों में होती है। इसके पश्चात हम लोग क्या है राजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिक्षण को पढ़ेंगे।